जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं राजीव जी ये सोच रहा था, ये विश्लेषण कर रहा था कि भारतवर्ष में राहुल गांधी ने और पाटलिपुत्र में जो मीटिंग हुई उसमें मोदी जी को तो घेरा गया है, लेकिन इससे ज्यादा मैं विश्लेषण करके ये आश्चर्यचकित था कि बाइडेन ने और ओबामा साहब ने किस प्रकार से मोदी जी की घेराबंदी अमेरिका के अंदर की। देखिए, वास्तविकता में एक चीज आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, बाइडेन साहब की पत्नी को 7 कैरेट का हीरा मिला। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे, मुझे कहा गया आपकी बात डोनाल्ड ट्रंप सरकार, उनकी पत्नी को तो 7 कैरेट का हीरा नहीं मिला। बराक हुसैन ओबामा, जिनको मोदी जी बराक कह के पुकारते थे, उनकी पत्नी को भी 7 कैरेट का हीरा नहीं मिला। तो वो सोच रहे होंगे कि बराक इतने अच्छे दोस्त थे, डोनाल्ड ट्रंप इतने अच्छे दोस्त थे, और जिनको हराने के लिए मोदी भी प्रयास कर रहे थे, उनकी पत्नी को मिला 7 कैरेट का हीरा। अच्छा, ये और सोचिए राजीव जी, विश्लेषण कीजिए कि बाइडेन साहब के सीनियर हैं बराक हुसैन ओबामा। तो बाइडेन साहब तो कह रहे हैं उनको स्टेट गेस्ट बना रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट में कोई रिसीव करने के लिए सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचता। तो बाइडेन साहब तो उनको एक प्रकार का गुलदस्ता दे रहे हैं और ओबामा साहब उसको वापस ले रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में राजीव जी, वास्तविकता में मुझे एक किस्सा याद आया कि अकबर ने एक बार अपने दरबार में पूछा कि एक बकरी मैं तुम सबको देता हूं, इस बकरी का न तो वेट बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए, कोई ऐसा कर सकता है क्या? सबने कहा साहब ये तो संभव नहीं है, या तो वेट बढ़ेगा या घटेगा। तो बीरबल ने कहा मेरे को बकरी दीजिए, न वेट बढ़ेगा न घटेगा। और वो बकरी ले गया। 2 महीने तक बकरी उसने रखी, रोज उसे सुबह हरी घास खिलाता था और उसको शेर के सामने बांध दिया। तो जितना वेट उसका हरी घास खा के बढ़ता था, शेर को देख के उतना कम हो जाता था। तो वास्तविकता में जो ओबामा साहब ने और बाइडेन साहब ने मोदी जी को एक प्रकार से जुगलबंदी में घेरा है। बाइडेन साहब तो अपने जो शस्त्र की डील्स हैं उनको पूरा कराने के लिए उनको राजकीय अतिथि बना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और ओबामा साहब जो सारा प्रचार है उसका हवा निकाल रहे हैं। तो वास्तविकता में ओबामा साहब, मैं ये सच में बता रहा हूं राजीव जी, मैं विश्लेषण कर रहा था कि आज के तारीख में अगर सबसे बौद्धिक स्तर से ऊंचा कोई नेता है, अभी तक मैं बाइडेन साहब को बड़े हाई एस्टीम में रखता था, लेकिन वास्तविकता में बराक हुसैन ओबामा ने जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र और जिस चीज से हम लोग बहुत ज्यादा राजीव जी चिंतित थे कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, और जो हम लोग सोचते थे और आपकी डिबेट में डिस्कस करते थे, आज मणिपुर में दिख रहा है केवल हिंदू क्रिश्चियन करने के चक्कर में एक प्रदेश को इन्होंने आग की ज्वाला में झोंक दिया है। और जो हम लोग चिंता करते थे अपनी भारत भूमि के लिए और अपनी जन्मदात्री भारत माता के लिए, वही कंसर्न दिखाया है बराक हुसैन ओबामा में। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन का जो नैरेटिव है ये भारत को तोड़ देगा। तो वास्तविकता में टू नेशन थ्योरी देने वाले लोग, टू नेशन थ्योरी देने वाले लोग ये दृढ़ संकल्प हैं, ये देश को धर्म और जाति के आधार पर तोड़ देंगे, जिससे हम चिंतित हैं। और हमारी चिंता अब विश्वव्यापी हो रही है। पूरे विश्व में यह सोचा जा रहा है कि जिस चीज से डीबी लाइव चिंतित था, हम जैसे लोग चिंतित थे कि मेरे देश को यह तोड़ने का टुकड़े टुकड़े करने प्रयास कर रहा है, अब हमारी चिंता जो है इंटरनेशनलाइज हो गई है। वैश्विक स्तर पे वो लोग ये सोच रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर धर्म विद्वेष और जातीय विद्वेष की तरफ बढ़ेगा तो ये देश टूट जाएगा, जो पूरे विश्व के लिए एक अच्छा कदम राजीव जी नहीं होगा। जी, पूरे विश्व के लिए अच्छा। और यही तो बराक ओबामा भी कह रहे थे कि भारत न यहाँ बुरे फंस गए हैं। देखिए राजीव जी, मैं पहले सुनील जी की बात को थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। उन्होंने कहा कि जो छात्र होते हैं मैं उनको 10 में से 0 नंबर देता हूं, जो कमजोर छात्र होते हैं उनको 0 नंबर देता हूं, जो दुष्ट छात्र होते हैं उनको मैं क्लास से बाहर कर देता हूं। 0 तो नंबर देता ही हूं, और 2024 में मैं यही करने की सोच रहा हूं। देखिए, वास्तविकता में जो छात्र धूर्त हो और जो झूठ बोले और बार बार झूठ बोले, हर चीज में झूठ बोले, उसको नंबर देने का प्रश्न नहीं है, उसको तो क्लास से, उसे तो कॉलेज से रस्टिकेट कर देना चाहिए। देखिए, इस समय देश की प्रतिष्ठा, राजीव जी आप खुद याद कीजिए, पिछले 75 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारी आन बान शान हैं, उनको किस प्रकार की इज्जत मिली है विदेश में, आपने देखा। और कोई भी आदमी गूगल सर्च करके या ऐतिहासिक दस्तावेजों को देख के देख सकता है
पंडित नेहरू को, मनमोहन सिंह जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को किस प्रकार की इज्जत मिली है। आप सोचिए, मैं आपके घर में खाना खाने आप मुझे बुलाएं और आप मुझे रिसीव ना करें, आप घर का दरवाजा ना खोलें, मैं 4 बार घंटी बजाऊं तब आप दरवाजा खोलें, माने एयरपोर्ट के अंदर कोई रिसीव करने ना आए और उसके बाद आप प्रफुल्लित हो और ये डंका पीटें कि मेरा डंका बज रहा है, और वही 70-75 लोग वहां पर हिंदुस्तान से ले जाएं और जो पहले आपके गोदी मीडिया वाले हैं उनको बता दें कि आज मैं उस जगह जाके फोटो शूट करूंगी और वहां जाके 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएं और वहां पे नारे लगें। इस प्रकार से देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए, जिस प्रकार से मेरे देश की प्रतिष्ठा, मैं आज राजीव जी स्पष्ट कह रहा हूं, इतना ज्यादा जीरो रिजल्ट का, इतना ज्यादा खेदजनक, इतना ज्यादा सम्मान विरोधी विदेश यात्रा भारत के इतिहास में। और भारत, देखिए राजीव जी, एक चीज मैं स्पष्ट आपको कर दूं, हम मजबूत राष्ट्र हैं, सबसे मजबूत सेना हमारी है, सबसे बुद्धिमान लोग हमारे देश के हैं। भारत जो है विश्व का सबसे अग्रणी देश है। अमेरिका के अंदर जितने भारत मूल के लोग रहते हैं वहां की संपत्ति पे कब्जा करते हैं, पैसे वाले लोग हैं। और मेरे देश की इतनी सम्मानजनक स्थिति को मेरे देश की आन बान शान मोदी जी जाके धूल धूसरित करके आए हैं। किस प्रकार से वहां पर ओबामा साहब उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और जो कहा गया बराक हुसैन ओबामा, मुझे गर्व होता है अमेरिका पे, मुझे सही में गर्व होता है अमेरिका पे, जहां पे ब्लैक्स के खिलाफ इतना अत्याचार हुआ, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां पे अमेरिका जैसे देश ने एक ऐसे व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति चुना जो कि ब्लैक है और जो आधा मुसलमान है। मुझे गर्व है, मैं ब्रिटेन को सलाम करता हूं, हिंदू मूल के, भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं। मैं ऐसा भारतवर्ष देखना चाहता हूं जहां मेरी धर्म और जाति न देखी जाए। मैं पैनल में बैठे किसी आदमी की, व्यक्ति की धर्म और जाति देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं, आप देश के प्रति समर्पित हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और अगर आप देश के प्रति समर्पित नहीं हैं, अगर आप ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या हैं, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं आपसे घृणा करता हूं। जी, घृणा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ वही समझने की कोशिश हम कर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।